हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हमने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के शुरुआती साल कैसे थे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे G77 कंट्रीज के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में के बाद में कुछ साल कैसे थे। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। Bretton Woods system started an era of growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan. ब्रेटन वुड्स सिस्टम के आने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड वाइड ट्रेड रुक चुका था। इकोनॉमी का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था। फिर इसी सबसे उबरने के लिए ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसकी वजह से ट्रेड और इनकम में बहुत ग्रोथ हुई। खासकर वेस्टर्न नेशन जिसमें यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे यूएसए और कनाडा आते थे, और जापान, इनका ज़्यादा फायदा हुआ। फिर है डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। When the World War II ended, large parts of the world were still under European colonial rule. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी बहुत सी कंट्रीज अभी भी यूरोप के अधीन थी, मतलब अभी भी यूरोप के कब्जे में थी। ये वही वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म हुआ और 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर फेसिंग अ नीड टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ द पॉवर्टी। मतलब जो नए आज़ाद हुए कंट्रीज थे, जैसे इंडिया, आज़ाद होने के बावजूद भी यहाँ की जनता को गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश भारत भी गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी लैक ऑफ रिसोर्सेज और गरीबी का सामना कर रहा था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जब यहाँ से गए तो हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा खासा एक्सप्लॉयटेशन करके गए। Even after many years of decolonization, the economics of these newly independent countries were controlled by colonial powers. गुलामी से आज़ाद होने के कई साल बाद भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, अभी भी उनकी अर्थव्यवस्था को वही वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल कर रही थी। Sometimes powerful countries like US often used to exploit developing countries नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएस इन डेवलपिंग कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही सस्ते दामों पर एक्सप्लॉइट कर रही थी। अब इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे G77 कंट्रीज के बारे में। G77 कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ऐसा ग्रुप था जिस नई अर्थव्यवस्था के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। तो आइए समझते हैं G77 कंट्रीज के बारे में। Mostly developing countries didn't benefit from the fast growth in trade and income as the Western nations experienced in 1950s and 1960s. 1950 से लेकर 1960 के बीच में वेस्टर्न कंट्रीज ने वर्ल्ड ट्रेड और इनकम में काफ़ी मुनाफा कमाया, पर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ऐसी कंट्रीज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। So these developing countries raised their voice for a new international economic order (NIEO) and organized themselves as a group of 77. G77। इसीलिए इन डेवलपिंग कंट्रीज ने G77 का ग्रुप बनाया और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO बनाने की मांग की। G77 कंट्रीज वर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, जिनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। G77 कंट्रीज ब्रेटन वुड्स सिस्टम के काम से खुश नहीं थी और इसी वजह से G77 का ग्रुप बनाया गया। The reasons for the organization of G77 as a reaction to the activities of Bretton Woods. The organization of G77 by the developing countries was a reaction to the activities of the Bretton Woods twins, because the aim of the post-war international economic system, Bretton Woods system, was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. ब्रेटन वुड्स सिस्टम के काम से खुश न होकर G77 ग्रुप बना। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, इस मकसद से बनाया गया था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रोजगार को रिजर्व किया जा सके। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस वर कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। हम तो जानते ही हैं कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में डिसीजन मेकिंग वेस्टर्न नेशंस ही करती थी, तो सारा कंट्रोल उनके ही हाथ में था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान। ब्रेटन वुड्स सिस्टम से सिर्फ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान के ट्रेड और इनकम में ही ग्रोथ हो रही थी, बाकी और किसी देश का फायदा नहीं हो रहा था। Nothing considerable was done for developing countries, which had attained independence after World War II, though the natural resources of the developing countries were still being exploited by the industrial countries. इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खास कुछ भी नहीं किया जा रहा था, जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज़ादी मिली थी, बल्कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का इंडस्ट्रियल कंट्रीज खूब फायदा उठा रही थी। Therefore, developing countries organized themselves as a group to have control over the natural resources, more development, fairer prices for raw materials, as well as better access for the manufactured goods in the developed countries markets. इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने खुद का एक G77 ग्रुप बनाया ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बना सके, खुद भी वो डेवलप हो सके और उनके यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियल कंट्रीज ले जाते हैं उनके सही दाम मिल सके और इन डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए सामानों का एक्सेस मिल सके। I hope you all have understood today's topic. Stay connected. We'll meet in next classes. Till then, bye bye.